हेलो स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आपका मोबाइल पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सब? बढ़िया। आप जानते हैं कि हम यूपीएसआई के मॉडल पेपर की सीरीज चला रहे हैं। क्लास शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना आपके लिए है। अगर आप हमसे कंप्लीट मैथमेटिक्स पढ़ना चाहते हैं, अगर आपको पूरी मैथमेटिक्स पढ़नी है बेहतर ट्रिक्स के साथ, अपनी तैयारी सुनिश्चित करना चाहते हैं, या कहीं आप एक यूपीएसआई की एक पोस्ट रिजर्व करना चाहते हैं, तो आइए जुड़िए हमारे साथ हमारी वेबसाइट mobilepathshala.com पर, हमारे एप्लीकेशन मोबाइल पाठशाला से, जो आपको गूगल प्ले स्टोर पर बहुत इजीली मिल जाएगा। ये तो रही सूचना, अब आपके काम की चीज करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल आपकी नजरों के सामने है। और दोस्तों, सवाल के साथ साथ हम आपको कॉन्सेप्ट भी सिखा रहे हैं, यानी कि जितने सवाल उतने कॉन्सेप्ट आप सीखते जा रहे हैं। कह रहा है कि अल्बिन है 10% लाभ पर बॉब को एक कैलकुलेटर बेचता है। 10% लाभ का मतलब क्या? अरे भाई 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10। क्या आप ये बात जानते हो? अरे जानते तो हो। मतलब है कि अगर 10 पे अल्बिन ने खरीदा होगा तो 11 पे बेच रहा है। सीधी सीधी बात। फिर कह रहा है कि बॉब 30% लाभ पर कलर को बेचता है, तो इसका 30% अगर निकालने लगे तो यानी कि 130%, 130/100। कह रहा इसी पे बेच रहा है किसको? क्लार्क को। कह रहा क्लार्क ने कितना भुगतान कर दिया? 2860। आपसे क्या कह रहा है? कह रहा अल्विन ने इसे कितने में खरीदा? तो 10 यूनिट की वैल्यू चाहिए। बहुत आराम से हम निकाल सकते हैं। यहाँ से 0 0 गया, 13 से काटोगे 13, एकदम 13, 13 दूना 26, 13 दूना 26, 11 दूना 22। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू बची होगी 220। 22 कितनी आ गई मित्र? 22 आ गई। समझ पाए? 100 यूनिट की वैल्यू अगर पूछूं, 10 यूनिट की, सॉरी 220 आई, ये 0 पे तो है। और आपसे कहूं 10 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई? 22। कितना मित्र? 22। ये क्या? अच्छा सॉरी 11 दूना 22, 2 आया था ना, 2 आया था। और यहाँ 1 0, यहाँ 1 0, ये मिलकर 2000 बनाएगा ना। 2000। यहाँ देखो, यहाँ 22 नहीं था, यहाँ 2 था। ठीक है, आइए नेक्स्ट सवाल पे। ये आपके सवाल का आंसर हो गया। नेक्स्ट मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल पे आइए। आइए दोस्तों, नेक्स्ट सवाल पे आइए। कह रहा है कि 2 छात्र रणवीर है और रणवीर है, वो बॉलीवुड वाले, एक रणवीर कपूर और एक रणवीर पाजी है। आ जाओ दोस्तों। कह रहा है कि एक रणवीर है, ठीक है, और एक रणबीर है। ठीक है, कह रहा है रणवीर 6 महीने, मतलब सॉरी, कह रहा है कि 6 अंक अधिक हासिल करता है। कह रहा है कि रणवीर से 6 अंक अधिक हासिल करता है। ठीक है, किससे भाई? रणवीर से। तो मान लो अगर ये x है, तो ये x + 6 हो जाएगा। बोलो। फिर कह रहा है कि यदि रणवीर के अंक उसके अंकों के योग का 56%, कह रहा है रणवीर के अंक, रणवीर मतलब यही x + 6, ठीक है, इनके अंकों के योग का, यानी कि 2x + 6, इसका 56% है, तो 56 यहां हो गया और 100 यहां हो गया। समझ सकते हो, परसेंटेज हटाओगे तो 100 भाग में आएगा, इधर कर देंगे। अब देखो जरा, क्या नहीं निकाल पाओगे? कह रहा है कि दोनों के अंकों में, मतलब दोनों के कितने अंक होंगे? बहुत आराम से निकाल सकते हो। यहां हो गया 100x + 600 इज इक्वल टू, यहां जरा करो, 56 दूना कितना होता है भाई? 100, 112, 112x + 56, अरे 6 6 36, 6 और 6 पंजे 30, ठीक है, और 6 36, यानी कि 366। अब इधर लेके आओगे 1 मिनट के लिए तो आएगा यहाँ 12, माइनस आएगा, कोई दिक्कत नहीं, उधर जाओगे तो प्लस कर दोगे। तो कोई यहाँ 44 है, सॉरी यहाँ 34 है, और यहाँ कितना है दोस्त? अरे भाई यहाँ 34 बचेगा, और एक बार और घटाओगे तो 200 बचेगा, यानी कि 234। अब जरा करो, 12 से काटो, 12 × 12, ठीक है, कितना बचा? 9, 12 × 8 =
96, 12 अट्ठे 96, कितना बचा भाई? 11 बचा ना। हाँ तो नहीं कट रहा क्या? देखो जरा फिर से एक बार देखो, कोई गलती तो नहीं हो रही। 56 दूना 112, 100x 600, ठीक है। यहाँ कह रहे भाई 6 छक्के 36, 6 3 और 6 पंजे 30, ठीक है। 30 3 33 होता है ना यहाँ, ठीक है। अब जरा देखो, बड़े आराम से कर सकते हो बिल्कुल। इरेज कर दो ये, ठीक है। अब यहाँ से शुरू करो। यहाँ है 333, 3 3 6, घटाओगे तो यहाँ आ जाएगा 12x, और यहाँ मित्र क्या आ जाएगा? मतलब 600 में से उसको घटाओगे तो घटाइए दोस्त। देखो यहाँ घटाओगे तो आप जानते हो कि यहाँ 64 बचना है, यानी कि 264। 12 से काटोगे तो 12 दूना 24, 12 दूना 24, x की वैल्यू आ गई 22। अगर x 22 है, इसका मतलब रणवीर जो है वो 22 पाता है और वो 28 पाता है, तो 22 और 28। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि कला का एक प्रशंसक श्रीमान कपूर 9 दिन पहले नाटक देखने गया। देखिए जी, ये बिल्कुल क्या कहते हैं कि कैलेंडर का सवाल है, ठीक है, रीजनिंग का सवाल है, ठीक। बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हो, बहुत इजी सा सवाल है। मैथमेटिक्स सॉल्व कराते हैं। कह रहा देखो, हाँ ये गजब सवाल है। कह रहा है कि ट्रेन ए और ट्रेन बी क्रमशः 80 किलोमीटर 70 किलोमीटर विपरीत दिशाओं में आगे बढ़ रहे हैं। कह रहा उनकी लंबाई, देखो ये एक बार लंबाई इतनी है, दूसरे की लंबाई इतनी है, ठीक है। पार करने में कितना टाइम लिया जा रहा है, यानी कि टाइम ही पूछ रहा है आपसे। तो टाइम निकालने का बहुत आसान सा तरीका है कि ये 2 किलोमीटर हो गया, ठीक है, अपॉन इन दोनों को बच्चे। अच्छा विपरीत से आ रही है तो जोड़ लो, विपरीत से आ रही जोड़ो तो हो जाएगी। आप ये बात जानते हो 8 7 15 यानी कि 150। और आप ये भी जानते हो अगर मैं इनको मीटर पर सेकेंड में बदलूं तो 5/18 होता है। बोलो सही है? बिल्कुल। तो अब आराम से आप क्या कर सकते हो, यही सॉल्व कर लो और आपका आंसर निकल जाए। इसको भैया मीटर में भी बना लो ना, ठीक है भाई। 3 से काटो तो आप जानते हो 3 छक्के 18, ठीक है, और 3 से यहां काटोगे 3 पच्चे 15, 5 पच्चे 25 यानी कि 250, 250, 0 से 0 गया, 5 पच्चे 25, 5 चौके 20, यहां बचा 5, यहां बटा 40, 5 अट्ठे 40, 8 छक्के 48। सी वाला आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए जी, इतना लंबा सवाल है, ठीक है, बहुत गजब सवाल है। इंपॉर्टेंट की श्रेणी में डालो इसको, अभी डालो इंपॉर्टेंट की श्रेणी में। और इससे आगे भी क्या क्या चीजें पूछी जा सकती हैं ये भी मैं बताता हूं। इंपॉर्टेंट की श्रेणी में डालो, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। कितने बच्चे तो ये लैंग्वेज पढ़ के भाग जाएंगे, समझ पा रहे हो? लेकिन आपको लैंग्वेज पढ़ना नहीं है, आपको लगाना भी है, ठीक है। और आप कर पाओगे, आप कर पाओगे, मेरी गारंटी है, मैं गारंटी देता हूं आपको। कह रहा भाई एक सुरंग है जिसकी लंबाई है, जो भी लंबाई हो हमें नहीं पता, लेकिन ये पता है कि ये ए है, ये बी है, एक सुरंग है। कह रहा एक बिल्ली सुरंग की किसी बिंदु पर बैठी, मान लिया मैंने यहां बैठी बिल्ली, ये होगी कैट। बहुत बढ़िया। कह रहा है कि जो प्रवेश द्वार से मापी गई सुरंग की दूरी का 5/12 है। मतलब ये है कि अगर पूरी सुरंग की लंबाई, मतलब ये 5/12 पे बैठी हुई है। कहने का साफ साफ मतलब है कि अगर पूरे सुरंग की लंबाई अगर 12 यूनिट हो तो ये वाली लंबाई होगी 5 यूनिट, 5 यूनिट। मैं कहूं आपसे बताओ ये वाली लंबाई कितनी होगी? आप कहोगे 7 यूनिट, आप कहोगे 7 यूनिट। बहुत बढ़िया। कह रहा है कि सुरंग में प्रवेश करने पर एक्सप्रेस ट्रेन ने सीटी मारी। जब यहां ट्रेन ऐसे, देखो ये ट्रेन जब यहां ऐसे प्रवेश करी ना तो सीटी मारी। कहता बिल्ली तुरंत उस दिशा की ओर दौड़ती है जिस दिशा में ट्रेन जाती है, मतलब उसी दिशा में दौड़ती है। कह रहा है कि दोनों एक्सप्रेस ट्रेन और बिल्ली
एक ही समय पे, मतलब जिस समय पे ट्रेन बाहर निकली उसी समय पे ये कैट भी बाहर निकली। यानी कि ट्रेन ने जितने समय में ये पूरी दूरी ट्रेवल की, उतने ही समय में ट्रेन ने, मतलब कैट ने इतनी दूरी ट्रेवल की, इतनी वाली दूरी। ट्रेन ने कितनी, ये पूरी दूरी, यानी ट्रेन ने पूरी 12 यूनिट दूरी तय की, कैट ने 7 यूनिट दूरी तय की। क्या आप इतनी बात समझ पाए? बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। सवाल में आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है कितने प्रतिशत, कह रहा है कि कितने प्रतिशत से ट्रेन की गति बिल्ली की गति की तुलना में अधिक है। मतलब ट्रेन की गति कह रहा कितनी अधिक है। मैं आपसे कह दूं दोस्तों, अगर ये एकांक यूनिट में ट्रेवल की जा रही है तो ये तो इसकी स्पीड हुई। मतलब कहने का मतलब ये है कि जितने समय में ये दूरी तय की जा रही है उतने समय में इतनी ये दूरी तय की है ना। मैं अगर कहूं कि भाई एकांक समय में ये दूरी तय की जा रही है, यूनिट मतलब एक यूनिट टाइम में, एक यूनिट टाइम पीरियड में ये दूरी तय की जा रही है, तब तो ये दोनों इसकी स्पीड हुई। मतलब ये स्पीड हुई ट्रेन की और ये स्पीड हुई कैट की। तो अब जरा देखो, ट्रेन की स्पीड मैंने 12 मान ली, कैट की स्पीड 7। बताओ भैया कितना अधिक है? आप कहोगे 5 अधिक है। किससे? तो बिल्ली से पूछ रहा है। तो बिल्ली से जब पूछ रहा है तो 1/7, इसको परसेंटेज में चेंज करना मैंने आपको बताया है, इसमें कोई कहीं दिक्कत नहीं आनी चाहिए। देखो जी, 5 गुणा 14 सही 2 बटा, अरे ये प्लस है, देखो जी 14/7। अब देखो 14×5 = 70, यानी कि 70 से ज्यादा ही होगा, 71 आपका आंसर है। और ये कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी। नेक्स्ट देखो जी, बहुत अच्छा सवाल था वो। कह रहा धोनी द्वारा, धोनी 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 उधार ले रहा है। कह रहा भाई 800 रुपए की राशि उधार ले रहा है, ठीक है। जरा गौर से देखो, कह रहा साधारण ब्याज पर एक निश्चित दर पर 3 साल में 956 हो गए। तो अब जरा देखो, मैं आपसे कहूं कि ब्याज कितना हुआ 156, 3 साल का, 1 साल का कितना बटा 3, 3×5 = 15, 3×2 = 6, यानी 1 साल का ब्याज हो गया 52 रुपए, ठीक है। कह रहा है कि तो 3 साल में 800 रुपए की राशि क्या होगी अगर दर जो है 4% बढ़ा दी है। तो सबसे पहले दर ही निकालो, यानी कि 52, आपको 52 रुपए का ब्याज प्राप्त हुआ है। किस पे भाई मेरे? 800 पे। तो रेट आप निकाल सकते हो, 8 समथिंग कुछ आएगा। जरा देखो, 8 छक्के 48, ठीक है, 8 छक्के 48, ठीक है। 48 के बाद क्या हुआ, 48 और 4/8, यानी कि 6.5% आ रहा है, 6.5% लाभ, मतलब रेट आ रही है। कह रहा है 4 और बढ़ा दो तो 10.5 हो जाएगी, है ना। कह रहा 10.5% प्रॉफिट पे 800 रुपया कितना हो जाएगा। तो आप ये बात जानते हो कि 10.5 को बनाओगे तो 21/2 आएगा। और हमें क्या चाहिए, 3 साल का चाहिए, तो 3 साल हो गया। तो 3 साल में कितना हो जाएगा बच्चे, 21×63/2। 21 साल मतलब 3 साल में जो रेट होगी ना इंटरेस्ट की, वो तो इतनी हो जाएगी। कह रहा है कि लेकिन हमें अमाउंट बताना है, तो अमाउंट बताना है तो अमाउंट हम 100 ले लेंगे, यानी कि 100 + 63/2। अरे भाई 100 आपका प्रिंसिपल है, ये आपका इंटरेस्ट है, दोनों को जोड़ लोगे तो अमाउंट ही तो बनेगा। अब जोड़ो जरा, तो आएगा 263 बटा 2, यही तो आएगा इतना %। अब क्या करना है आपको मेरे भाई, 800 का वही तो निकालना है। तो 800 का अगर वो निकालोगे, या आप ऐसा भी कर सकते हो, देखो इसमें 9 और 7 का मल्टीपल है, जरा देखो 9 और 7 का मल्टीपल इसमें किस में मिलता है। तो सबसे पहले देखो 9 से कटता कौन है, देखो जरा, 5 3 8 और 1 9, ये तो कटेगा नहीं। 5 3 8 ये भी नहीं कटेगा, 5 4 9 ये भी नहीं कटेगा, 5 और 4 9, देखो ये आपका आंसर है। आप कहोगे सर कैसे आपने समझ लिया इसको? अरे बाबू देखो यहाँ पे 9 का इसमें क्या है, 9 का मल्टीपल है कि नहीं है, 9 का मल्टीपल है ना, बस वैसे ही समझ लिया।
कह रहा है कि एक व्यक्ति को 50 मिनट में 20 किलोमीटर की दूरी तय करना है यदि वह कुछ समय के 2/5 भाग में 1/8 दूरी तय करता है। जरा गौर से देखो, कह रहा है आपसे कि 50 मिनट में इतना तय करना है, लेकिन 2/5। देखो जी, 50 मिनट पूरा लग रहा था, लेकिन कह रहा है इसके 2/5 समय में कितना तय कर लिया उसने। 2/5 समय एक्चुअली हुआ 20 मिनट। कह रहा है 20 मिनट में कितना दूरी तय कर लिया, 1/8 का मतलब आधी दूरी तय किया, मतलब आधा किलोमीटर दूरी तय किया। अच्छा, आधा किलोमीटर दूरी उसने 20 मिनट में तय किया, तो बची अभी कितनी दूरी, 4 में से घटा लो 3.5, यानी कि 7/2। कह रहा 7/2 जो है वो 30 मिनट में ट्रेवल करने के लिए उसकी स्पीड क्या होगी। तो स्पीड बराबर होता है दूरी बटा 4, हमने कर दिया 1/2, आप जानते हो 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, इसका मतलब 7 किलोमीटर पर आवर। आराम से बढ़िया के दोस्त। नेक्स्ट कह रहा है कि सचिन ने 80 दिन में एक काम वो कर सकता है, ठीक है। कह रहा है कि 10 दिन के लिए उसने काम शुरू किया। कह रहा है 80 दिन के लिए काम कर सकता है, तो बताओ 10 दिन में कितना काम कर दिया होगा भाई मेरे। 1/8 काम कर दिया, तो बचा कितना काम है, 7/8। कह रहे 7/8 काम कौन कर रहा है, कह रहा है कि सौरभ गांगुली आ रहा है। कितने भाई, 42 दिन में करने के लिए। तो ये काम 42 दिन में उसने किया। तो एक काम कितने दिन में करेगा, तो 7 छक्के 42, 8 छक्के 48। अब देखो जरा, ये सौरभ का काम है, ये सचिन का काम है। सचिन कितने दिन का था भाई, 80 दिन लगा रहा है। कह रहा है कि दोनों मिलके काम करे, दोनों साथ काम करे, तो कितने दिन में काम खत्म हो जाएगा। बस दोनों का एक काम मान लो। कौन सा काम माने भाई, आप जरा गौर से देखो, 16 से दोनों कट जाएंगे, तो 16 को ले लो एलसीएम सबसे पहले, 16। अब जरा देखो, 16 3 48, इसका मतलब 3 इसकी क्षमता हो जाएगी, और देखो यहाँ 5 भी बचा, यानी 16 25 80, तो 5 इसकी क्षमता हो जाएगी। दोनों की क्षमता मिलेगी तो 8 8 दूना 16, 2 हुआ, 5 दूना 10, यानी कि 30। कितना मेरे दोस्त, 30। बोलो मुझे ना, बढ़े आगे। आइए अगले सवाल पे आ गए। अब ये सवाल समझ पाए, ये सवाल तो इस टाइप के सवाल हमने कई करा रखे हैं। अगर ये बताऊं तो आपकी क्वालिटी के ऊपर डाउट है, आपकी योग्यता के ऊपर डाउट है, समझ पाए। तो ये सवाल बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत आसान सवाल है। इस तरह के कई सवाल हमने समझाएंगे आपको। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल। कह रहा है कि रवि साइकिल द्वारा 22 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से ए से बी के स्थान की ओर ट्रेवल करता है। हालांकि बी से ए दूरी पैदल व 7 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से ट्रेवल करता है। औसत चाल बताना है, आपने बताया औसत चाल का फॉर्मूला आपको, जब दूरी समान हो तभी लगाते हैं, ये याद रखना। 29। अब भैया मेरे, आपको सॉल्व भी तो करना है। 7 दूना 14, दूना 42, 14 दूना 28, 14 दूना 28 और 2 30, 29। 29 से काटोगे तो 1 आया, यहां बचा कितना 18। तो बच्चे 10 लगाओ 0, यानी कि 10 पॉइंट समथिंग आएगा। तो देखो ये 10 पॉइंट समथिंग आपका रखा हुआ है। बहुत ज्यादा सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं होती है, आप अप्रोच लगाओ, अप्रोच, समझे। और अप्रोच कहीं से अवतार नहीं लेगा, समझे, कि अवतार ले लेगा, नहीं भाई, आपके अंदर वो जन्मेगा, ठीक है। और कैसे, ऐसे धीरे 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 करके जब प्रैक्टिस में आओगे तो आराम से अप्रोच आ जाएगा आपने। नेक्स्ट कह रहा है कि एक शंकु के छिन्नक का 10 सेंटीमीटर आधार और 6 सेंटीमीटर शीर्ष व्यास, ऊंचाई ये रही, पूरी सतह का क्षेत्रफल बताइए। देखिए क्षेत्रफल आप जानते हो कि बिना एल के तिर्यक ऊंचाई की नहीं निकलेगा, और एल की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, जरा आप मुझे बताइए एल की वैल्यू क्या होती है। तो आप कहोगे सर एल की वैल्यू होती है अंडर रूट में एच स्क्वायर, यानी कि 5 का स्क्वायर, इसका मतलब 25 प्लस। भैया इसके साथ भी कोई कर दो कुछ कहानी, क्या करते दोस्तों, भैया इसका स्क्वायर माइनस उसका स्क्वायर, यानी कि 10 दाइम 100, 6 छक्के 36, 100 और 36 कितना हुआ बच्चे, बताइए जरा, 100 और 36 कितना हुआ। तो आपको 100 और 36 मतलब 100 में से 36 गया तो 64। तो एल की जो वैल्यू आ गई बच्चे वो कितनी आ गई, शायद माइनस होता है ना, ठीक है, ठीक ठीक। तो अब अगर आप सोल्व करने का प्रयास करो
तो क्या कर पाओगे, ये माइनस होता है, ये माइनस होता है, तो यहाँ आ जाएगा 29। क्या आएगा बच्चे, 29। एल की वैल्यू आ गई 29। अब पूरी सतह का क्षेत्रफल आप निकालना जानते हो कैसे, पाई, ठीक है, पाई आर, यानी कि आर स्क्वायर प्लस ये छोटा वाला आर स्क्वायर, ठीक है, एल आर प्लस आर, यही तो होता है। और आराम से आप निकाल सकते हो। और ये दशमलव समलव में दिया हुआ, बहुत ज्यादा काटपीट मचाना पड़ेगा, लेकिन फॉर्मूला यही है। आप देखो जरा, एल भी आपके पास मौजूद है, छोटा आर बड़ा आर भी मौजूद है, पाई की वैल्यू 22/7 होती है, कर लोगे क्यों। आई अगला सवाल कह रहा है कि द्रविड़ द्वारा उधार दी गई एक राशि पर 2 साल के लिए साधारण ब्याज 660 रुपए है और 2 साल के लिए ब्याज की समान दर पर चक्रवृद्धि ब्याज इतना है। समझ पाए, चक्रवृद्धि ब्याज इतना है। देखो जी गौर से, सबसे पहले तो जो काम करेंगे, कह रहा है कि 2 साल में जो साधारण ब्याज है वो 660 है, तो 1 साल में कितना होगा, 330। 1 साल में कितना होगा जी, 330। बात समझे, बहुत। कह रहा चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिल रहा है, जरा देखो 1 मिनट के लिए। चक्रवृद्धि ब्याज जो मिल रहा है वो 696 मिल रहा है, तो मेरे को दोनों का अंतर बताओ कितना हो रहा है। तो बच्चे एक बार गौर से देखो, आप ये बात जानते हो क्या कि साधारण ब्याज में हर साल समान समान ब्याज मिलता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि इस ब्याज पे भी ब्याज मिल जाता है। तो इस ब्याज पे ब्याज कितना मिला, 36 रुपया 30 पैसे। समझ में आई कि नहीं, बहुत कह रहा है कि यही ब्याज मिल रहा है इस पे, तो भैया मेरे रेट निकालना आसान है कि नहीं, बताओ जरा। कह रहा है कि 36.30 बटा 360 गुणा 100, बताओ। अब जरा देखो गौर से, कह रहा है कि ये दशमलव, ये सारी चीजें ऐसे लेके उड़ेगा इसको, ठीक है, और यहां बचा 363 बटा 33, 11 से काटा, 11 33 से ही काट दो, 33 से कम 33, 33 से कम 33, 11%। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आ गई बच्चे, 11%। कहा क्या, बहुत ही प्यारा सवाल था, बहुत ही प्यारा सवाल था, समझे, ये भी प्यारा और लगाने का तरीका भी प्यारा, ठीक है, तो प्यारे प्यारे तरीके आप सीखते चले। अगला भाई, अगला सवाल देखो, कह रहा है कि 19, अरे ये तो सवाल बिल्कुल बच्चों वाला सवाल है, बच्चों वाला सवाल है ना। कह रहा है कि 17 पारियों में एक खिलाड़ी द्वारा बनाए गए रनों का औसत 34 है। कह रहा है भाई 17 पारी में कितना बना रहा है, 34। कह रहा है कि 5 और बढ़ानी है औसत, बहुत बढ़िया। कह रहा है कि 18 पारियों में औसत उसको कितना करना है, 39 करना है, बहुत बढ़िया। कह रहा है बताओ 18वीं पारी में उसको कितना रन बनाना चाहिए। कंपैरिजन कर लो, 5 यानी कि 17 25 85, 85 में ही जोड़ दो, सीधे सीधे जोड़ो भाई, 9 5 14 के 4, देखो जरा। कह रहा है कि उसको अगली पारी में उसको कितने रन बनाने चाहिए, ठीक है, तो 17 25 85 हो गया, ठीक है, 18वीं पारी ये 39 है। क्या कह रहा है आपसे, बढ़ाने के लिए आगामी पारी से कितने रन बनाने होंगे। और भाई ये आपका ये जो भी दिया हुआ है, ठीक है, इससे इत्तेफाक मत रखिए, बस ये समझ लीजिए कि ये प्लस है, तो यहाँ 0 लाने के लिए इसको माइनस रखना पड़ेगा, ठीक है, यानी कि ये हो गया 80, नहीं सॉरी ये प्लस नहीं, ये माइनस है, सॉरी ये माइनस है, क्योंकि ये देखो कम है ना, ये प्लस हो जाएगा। अब ये लाना हमें ना, तो इसमें जो है यही जोड़ दीजिए, यानी कि 9 दूना सॉरी ये 5 है, 9 5 14 के 4 हासिल एक हुआ, 8 4 12, यानी कि 124। उसको 124 रन बनाने पड़ेंगे अगर उसको औसत 5 बढ़ाना है तो बच्चे इसमें कोई ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है, 124 रन, बहुत ही आसान सवाल, ठीक है। नेक्स्ट, एक साधारण वर्ष में निम्न में से कितने, ये भी देखो रीजनिंग का ही सवाल है, कर लेना। नेक्स्ट, कह रहा है कि 30 श्रमिक 20 दिनों में एक काम को खत्म कर सकते हैं, ठीक है। कह रहा है 30 श्रमिक एक काम को 20 दिन में खत्म कर सकते हैं, कर लिया भाई खत्म। फिर आपसे कह रहा है कितने दिनों बाद 10 श्रमिक और नौकरी छोड़ दें
ताकि काम खत्म होने में 25 दिन लग जाए। ठीक है, आप जरा देखो, कह रहा है कितने श्रमिक छोड़ दें नौकरी। ठीक है, कितने दिनों बाद 10 श्रमिक नौकरी छोड़ दें। ठीक है, जरा देखो 1 मिनट के लिए, टोटल काम जो हुआ वो 600 हुआ कि नहीं हुआ? अरे बोलो, हुआ कि नहीं हुआ? बहुत बढ़िया। कह रहा है कि 10 श्रमिक कितने दिन बाद, ठीक है, नौकरी छोड़ दें ताकि 25 दिन बाद काम पूरा हो जाए। देखो जी, 25 श्रमिक जो होंगे ना, आप जरा गौर से देखो, जो 25 दिन काम करेंगे वो कितने श्रमिक होंगे? वो 20 श्रमिक होंगे। अरे कह रहा है कि 10 कुछ दिन बाद नौकरी छोड़ दे रहा है, तो बताओ ये 20 श्रमिक 25 दिन में कितना काम कर जाएंगे? तो आप कहोगे 500 काम कर जाएंगे। ये जो बचा जो 100 काम ना, यही कौन करी होंगे? 10 श्रमिक की होंगे। कितने दिन में भाई मेरे? 10 दिन में। हाँ या ना बोलो? 10 पक्का। नेक्स्ट कह रहा है कि कितने तारीख में 12 लड़कियों को 50 सीटों वाली एक पंक्ति में रखा जा सकता है ताकि कोई लड़का अगल बगल सीट पे ना बैठा हो। ठीक है, कह रहा है कितने तरीकों में 12 लड़कियों को, ठीक है, 50, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का सवाल है, बहुत ही आसान है। कह रहा देखो, ये पी होता है, ठीक है, पी यहां क्या होता है भाई? 12 50। ठीक है, देखो ये जहां भी ऑप्शन में दिया हुआ है, और सॉरी 50 पी 12। ठीक है, ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का सवाल है, ये जहां दिया हुआ वही आपका आंसर है। ठीक है, अब इसको अगर डिटेल समझना है तो थोड़ा सा टाइम तो देना पड़ेगा। ठीक है, बट अभी के लिए इतना समझो कि लड़कियों की संख्या नीचे होती है, जो टोटल सीट वाले ऊपर होते हैं, और 50 पी 12 परम्यूटेशन का सवाल है। पी मतलब परम्यूटेशन। ठीक है, और जरा कह रहा है कि सेब, संतरे और आम युक्त 300 फलों की एक टोकरी में 40% संतरे हैं, 25% आम है, शेष सेब है। जरा देखो गौर से, कह रहा है कि 40% कौन है? संतरे हैं। 25% कौन है भाई? आम है। कह रहा है कि शेष, तो बचे कितने भाई मेरे? कह रहा है कि 25 यानी 65 तो हो गए, तो 35% कौन हुए? सेब। ये है संतरा। आपसे कह रहा है कि यदि एक फलों की टोकरी से एक फल टोकरी से लिया जाता है तो लिए जाने की संभावना क्या होगी? बहुत ही गजब सवाल है ये। ठीक है, ये है भाई मेरे प्रायिकता का सवाल, यानी कि प्रोबेबिलिटी का सवाल। आप जरा गौर से देखो सबसे पहले, और इन सबका आप रेशियो ले लो। ठीक है, रेशियो ले लो, यानी कि 5 8 40, 5 5 25, 5 7 35। ठीक है, और एक बार जरा सबको जोड़ो, 12 7 5 12, यानी कि हो गया ये 20। 20 रिप्रेजेंट करता है 300 फलों को। एक फल का हो जाएगा भाई मेरे 15, यानी कि मैं अगर कहूं कि संतरे की संख्या कितनी है, तो 15 8 120। मैं आपसे कहूं कि आम की संख्या कितनी है, तो 15 25 75 है। फिर मैं आपसे कहूं कि मेरे दोस्त सेब की संख्या कितनी है, तो 15 7 100। अब आपसे क्या कहा जा रहा है, जरा गौर से देखिए। एक फल निकाला जा रहा है, तो सेब होने की संभावना क्या है? सेब होने की संभावना क्या है? तो सेब तो मेरे भाई 105 है, और टोटल फल कितने? 130, सॉरी 300। ठीक है, तो भाई मेरे 15 से काट लो, 15 7 105, 15 दूना 30, यानी कि 7 बटा कितना आ गया? 20। जहां ये आंसर दिया वही 7/20। देखो यहां बैठा है 7/20। अरे बोलो, समझे? नहीं समझे? बहुत आसान है, जरा देखो। सबसे पहले क्या कि हमने एक एक बार नंबर, ये तो देखो, ये तो अर्थमेटिक्स का काम है, क्या दिक्कत है इसमें? बस यही प्रोबेबिलिटी थी, कर लेना। आइए दोस्तों, आपका अगला सवाल कह रहा है कि A is to B plus C, A is to B plus C। कह रहा है भाई ये क्या है? 3:9 है। तो आप क्या निकाल लो? A plus B plus C की वैल्यू निकालो। क्या है भाई? क्या है? 12। अरे भाई 9 3 12, ये तो हुआ। यहां देखो, थोड़ा सा बच्चे ने गलती कर दिया, इसको ऐसे कर दो, यहां रेशियो है। ठीक है,
यहां अगर a प्लस बी प्लस सी लेना चाहो, a प्लस बी प्लस सी अगर यहां लेना चाहो तो मेरे बच्चे क्या आ जाएगा, यहां तो 24 हो जाएगा, है ना? क्या दिक्कत है इसमें मेरे बाबू? यहां देखो 12। अब अलग अलग क्यों है? क्योंकि भाई अलग अलग है तो बराबर करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये भी a प्लस बी प्लस सी है, वो भी a प्लस बी प्लस सी है। यहाँ पे 2 का गुणा किया तो यहाँ भी 2 का गुणा करना पड़ेगा, इसका मतलब ये 6 और ये 9 दूना 18 होगा ये, है ना? अब जरा गौर से देखो, a की वैल्यू है 6 और c की वैल्यू है 10। c की वैल्यू क्या है मेरे भाई? c की वैल्यू है 10। b प्लस सी 18 है, b प्लस सी 18 है और c अकेले 10 है, तो b की वैल्यू क्या है? तो आपको कि सर b की वैल्यू जो है वो है 8। अब आपसे जो पूछा जा रहा है वो बता दो। कह रहा है कि b/2 यानी b के ऊपर रखो a प्लस सी। a प्लस सी क्या होगा भाई? 10 6 16, 8 दूना 16, मतलब 1/2। क्या मेरे भाई? 1/2। आइए दोस्तों अगले सवाल पे आते हैं। देखिए जरा करने का प्रयास करो। कह रहा है कि वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या बताओ, विभाजित करती है और प्रत्येक मामले में समान शेष छोड़ती है। कुछ नहीं, एचसीएफ ही लेना है। एचसीएफ नहीं, डिफरेंस लेना है सीधे सीधे, क्योंकि एचसीएफ नहीं लेना है, इसका डिफरेंस ले लो भाई। 430, 435, 865 और क्या 1295। एक बार डिफरेंस ले लो, वही आपका आंसर होगा। डिफरेंस लोगे अगर तो 430 आएगा और ये 430 आपका आंसर है, क्योंकि ये 430 जहां जहां काटोगे सब समान समान शेष देगा, समान समान शेष देगा ये, ठीक है? यहाँ काटोगे तो यहाँ जरा वो करोगे तो इसका 2 गुना आएगा, यानी कि 860 आएगा यहाँ पे। सॉरी, यहाँ भी 430 आ रहा है, यहाँ 860 आएगा। इसका मतलब सीधे सीधे कहने का मतलब ये है कि जब हर जगह 430 बना रहा है, इसका मतलब क्या है कि 430 से जब काटोगे मेरे बच्चे, 430 से जब काटोगे तो समान समान शेष देगा, जो भी शेष देगा। आइए अगले सवाल पे आते हैं, और आज का लास्ट सवाल है। आप जानते हो कि 20 सवाल हम आपको कराते हैं, ठीक है? बहुत अच्छा सवाल है। कह रहा है कि दुकानदार 55,000 में एक एयर कंडीशनर बेचता है, उपहार स्वरूप 5,000 का गिफ्ट भुगतान करता है। दुकानदार घर डिलीवरी के लिए 2,000 रुपए देता है। पूरे लेन देन में उसको 30% का मुनाफा होता है, समझे? कह रहा है कि 5 का घाटा दिया, इसका मतलब कुल मिला के 52,000 रुपए उसने दुकानदार से लिए। भाई 5 गिफ्ट घटाने के बाद देखो जरा, 5 घटाया 50, ये 2 तो और लिया 52,000। कह रहा है कि 52,000 लिए और उसको 30% का लाभ हुआ। 30% की फ्रैक्शन होती है 3/10। मतलब अगर उसका कॉस्ट प्राइस 10 है तो उसने दुकानदार मतलब ग्राहक से 13 यूनिट पैसे लिए। कह रहा है कि 13 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है यही जो ग्राहक से पैसे लिए। 1 यूनिट की वैल्यू बच्चे आ जाती है 13 चौक के 52 यानी कि 4,000। तो 10 यूनिट की वैल्यू आ जाती है मेरे बच्चे क्या? 40,000। क्या आ जाती है? 40,000। बोलो आती है नहीं आती? अब ये 40,000 है क्या? 40,000 दुकान मतलब वो एयर कंडीशनर का कॉस्ट प्राइस तो है। अब कह रहा है कि अगर वो ग्राहक को उपहार ना देता तब कितना लाभ होता। कह रहा ग्राहक को उपहार ना देता तो देखो जरा, पहले तो यहाँ पे 12,000 का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन अगर उपहार ना देता तो 17,000 का प्रॉफिट होता। कितने पे? कॉस्ट प्राइस पे, यानी कि 40,000 पे गुड़े 100, ये तो होता है। यानी कि 2 जीरो यहां गया और 2 जीरो यहां गया। 170/4 और 170/4 का मतलब 4 चौक के 16, ठीक है? कर लो भाई, 4 चौक के 16 बचा कितना? 10, 4 दूना 8, यानी कि 42 पॉइंट समथिंग। वो देखो ये आपका आंसर पड़ा हुआ है 42 पॉइंट समथिंग, ठीक है बाबू? तो यहां आपके मतलब कि 20 सवाल जो हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिए थे, ठीक है? और बहुत धाकड़ धाकड़ सवाल थे, ठीक है? समझ में? तो इतनी बात अगर आपको समझ में आ रही है तो आप हमसे हमारी वेबसाइट पे भी जुड़ सकते हैं, हमारे एप्लीकेशन पे भी जुड़ सकते हैं। मोबाइल पाठशाला हमारे एप्लीकेशन को आप जाइए गूगल प्ले स्टोर पे डाउनलोड करिए, बैच हमारे परचेज करिए और हमसे सीधे सीधे इंटरेक्ट हुई, ठीक है? तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।